आखिर डॉक्टर दिमाग जैसे नाजुक अंग का ऑपरेशन कैसे करते हैं? न्यूरोसर्जन दिमाग की हड्डी में कट लगाकर किस तरह से दिमाग के डैमेज हो चुके हिस्से को निकाल देते हैं? ब्रेन हेमरेज क्या होता है? कैसे होता है? दिमाग में ट्यूमर या कैंसर कैसे बनता है? इसकी क्या वजह है? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। सबसे पहले आप दिमाग के बारे में कुछ खास बातें जानिए, जैसे ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज का नाम तो आपने सुना ही होगा, मगर ब्रेन हेमरेज कैसे होता है और क्यों होता है? दरअसल कभी कभी गिरने या चोट लगने से ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में होती है। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजस कहते हैं और इस कवरिंग में 3 लेयर्स होती हैं। इन तीनों लेयर्स में मिडिल लेयर को आर्किनोइड मैटर कहते हैं। ये मिडिल लेयर हाईली वेस्कुलर होती है, यानी इसमें काफ़ी मात्रा में माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं। कभी कभी इस लेयर में मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और यहाँ से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज में हो या फिर आर्किनोइड मैटर में, दोनों ही तरह की ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज में हो जाए तो ऐसे केस में ऑक्सीजन न मिलने से ब्रेन की सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो ऐसे केस में ब्रेन की कवरिंग ब्लड भर जाने की वजह से सूजने लगती है। इससे अंदर मौजूद ब्रेन की सेल्स पर दबाव बढ़ता है और इस दबाव से भी ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग की कई वजह हो सकती हैं। चोट या एक्सीडेंट के अलावा हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन में ट्यूमर का बनना या फिर मरीज को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना। अगर ब्रेन हेमरेज के लक्षण या सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे ही किसी शख्स को ब्रेन हेमरेज होता है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वोमिटिंग यानी उल्टी भी होने लगती है। इसके अलावा मरीज को देखने और बोलने में परेशानी होने लगती है और इसके साथ साथ ही जिस्म की ताकत खत्म होने लगती है। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी इंसान में दिखने लगें तो उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट में ज़रा भी देरी हो जाए तो मरीज मर सकता है। ब्रेन हेमरेज का इलाज करते वक्त ये जानना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हो रही है और इससे ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। ये सारी जानकारी सीटी स्कैन या एमआरआई से मिलती हैं। दिमाग के ब्लीडिंग वाले हिस्से की जानकारी मिलने के बाद उसका इलाज किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग के ब्लड को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है, जिससे मरीज के सिर की हड्डी में सुराख करके ब्लड और ब्लड क्लॉट्स को निकाल लिया जाता है। इस सर्जरी के बाद अगर मरीज के शरीर में कोई फिजिकल प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि चलने, बोलने और खाना खाने में दिक्कत आने लगे, तो इसे दूर करने के लिए फिजिकल और स्पीच थेरेपी की जाती है और इसके ज़रिए मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज सही से करने लगता है। दोस्तों, अब आगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं। दरअसल ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करके एक एक्स्ट्रा हिस्सा बना देते हैं। दरअसल ब्रेन हमारे स्कल के अंदर मौजूद एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब ये सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करके जो एक्स्ट्रा पार्ट बना लेती हैं, वो पार्ट अपने आसपास के टिश्यूज से टकराकर स्कल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, आई साइट का कमज़ोर हो जाना, चीज़ों का डबल नज़र आना, बोलने और सुनने में दिक्कत होना, बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होना, जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये ट्यूमर या फिर कहें तो कैंसर ब्रेन सेल्स में मौजूद डीएनए म्यूटेशंस की वजह से होता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा रेडिएशन वाली जगह पर लगातार काम करना या फिर उस प्लेस पर काम करना जहां एक्सरे या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा मात्रा में होता है। ये लोनिजिंग रेडिएशन डीएनए में म्यूटेशन क्रिएट करती है और इस म्यूटेशन के नतीजे में सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे लोगों में किसी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से कैंसर या ट्यूमर बनने के चांस भी रहते हैं। ये कंडीशन परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसके अलावा कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग हार्मफुल केमिकल्स भी कैंसर होने की वजह बन जाते हैं। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होता है, मगर ज़्यादातर मेल्स में ही ज़्यादा होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेल्स लगातार घर से बाहर रहकर काम करते हैं, इसीलिए अक्सर उनका सामना रेडिएशन और केमिकल्स से ज़्यादा होता रहता है। ब्रेन ट्यूमर को जल्द से जल्द डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी ऐसा न किया जाए तो ब्रेन ट्यूमर की मौजूदगी की वजह से इसके आसपास मौजूद सेल्स पर प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स भी डेड होना शुरू हो जाती हैं और मरीज की मौत हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर को निकालने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे क्रेनियोटोमी कहा जाता है। क्रेनियोटोमी में सिर की स्किन को काटकर स्कल को खोल लिया जाता है और फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्यूमर को काटकर बाहर निकाल लिया जाता है। सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे ट्यूमर या कैंसर के बाकी बचे हुए सेल्स भी खत्म हो जाते हैं और दोबारा से ट्यूमर बनने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। आइए अब आप ये देखिए कि दिमाग का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी के सबसे अहम हिस्सों में से एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। हमारा दिमाग कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच सेफ रहता है। अगर कहीं ये दूसरे अंगों की तरह होता तो इस पर चोट लगने का खतरा और भी ज़्यादा होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा दिमाग इतनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में सेफ रहता है तो फिर दिमाग का ऑपरेशन सही से कैसे हो पाता होगा। दरअसल अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी की बनावट में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी या सुरक्षा हमारे दिमाग को ही दी गई है, यानी इसे कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के नीचे बहुत ही सावधानी से रखा गया है। अब इन प्रोटेक्टिव लेयर्स में सबसे पहले आता है स्कल, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होती है। इसके बीच हमारा दिमाग पूरी तरह से सेफ रहता है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको सही करने के लिए ब्रेन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल काम होता है, मगर डॉक्टर्स ये सब कर लेते हैं। वो दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए क्रेनियोटोमी सर्जरी करते हैं। दोस्तों, क्रेनियोटोमी वो सर्जिकल प्रोसेस है जिसके दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाला हिस्सा निकाल देते हैं और सर्जरी के बाद इसे वापस अपनी जगह पर लगा देते हैं। न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगाने के बाद बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं। मैंने पहले भी आपको दिमाग के अंदर 3 लेयर्स होने के बारे में बताया था। इन्हें हटाए बिना दिमाग तक नहीं पहुंचा जा सकता। इन्हें हटाकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ट्यूमर को निकाल देते हैं। सर्जरी पूरी हो जाने पर डॉक्टर्स सारे लेयर्स को टाँके लगाकर सील कर देते हैं। सबसे ऊपर मौजूद बोन फ्लैप को मेटल शीट और स्क्रू की मदद से वापस उसी जगह पर फिट कर देते हैं। ये मेटल शीट और ये स्क्रू लाइफ टाइम के लिए खोपड़ी में फिट हो जाते हैं। सबसे बाद में स्किन पर लगाए गए कट को भी टाँके लगाकर सिल देते हैं। इसके बाद सिर पर पट्टियां बांधकर जख्मों को जल्दी जल्दी ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।